नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार निकल गया है। इतनी मौतें भले ही सवा साल के दौरान हुई हो, लेकिन मामूली नहीं है। देश में कोरोना से पहली मौत पिछले साल 12 मार्च को हुई थी। 6.5 महीने बाद 1 अक्टूबर 2020 को यह आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया था और इस साल 24 अप्रैल को 2 लाख तक यानी 1 लाख होने में 203 दिन और 1 से 2 लाख होने में 208 दिन लगे थे। पर इसके बाद 24 अप्रैल से 20 मई यानी 23 दिन में ही मौतों का आंकड़ा बढ़कर 3 लाख हो गया। फिर 20 मई से 1 जुलाई यानी 43 दिन में 1 लाख और लोगों ने दम तोड़ डाला। इन आंकड़ों का संबंध सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है कि कितने दिन में कितनी मौतें हुई, बल्कि इस महामारी की भयावहता संकट से निपटने की हमारी तैयारियों और लापरवाहियों की ओर भी ध्यान खींच रहा है। 23 दिन में 1 लाख लोगों की मौत बता रही है कि 13 महीने में 2 लाख लोगों की मौत से हमने कोई सबक नहीं लिया। अगर कुछ सीखा होता, सतर्कता दिखाई होती, अस्पतालों का ढांचा मजबूत बनाया होता, केंद्र और राज्यों में बेहतर तालमेल होता, टीकाकरण अभियान की रणनीति दमदार होती, तो मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार जाने से रोका जा सकता था। अब रोजाना संक्रमण के मामले 50,000 से नीचे आ गए हैं। रोजाना मौतों का आंकड़ा भी 900 से कम दर्ज हो रहा है। संक्रमण दर की बात करें तो यह 2.34% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब संक्रमण का रुझान उतार पर है, लेकिन विशेषज्ञों की इस चेतावनी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि खतरा अभी बरकरार है। 14 राज्यों के 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है। ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के मामलों का मिलना बता रहा है कि एक और बड़ा खतरा दस्तक दे चुका है। कवक संक्रमण के बढ़ते मामले हैरान करने वाले हैं। ऐसे में यह मान लेना कि अब हम महामारी से मुक्ति की ओर हैं, हमारा मुगालता ही होगा। भारत में कोरोना से हुई मौतों के मामले में यह तर्क देना या मान लेना कि आबादी को देखते हुए दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ काफ़ी कम लोग मरे हैं, ठीक नहीं है। इसी तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा या एक दिन में सबसे ज़्यादा टीकाकरण को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं, पर इन दावों के बजाय ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा कि देश में
टीकाकरण की रफ्तार निराशाजनक ही रही है, वरना क्या कारण रहा कि 21 जून को 85 लाख टीके लगने का दावा किया गया और उसके बाद से यह आंकड़ा 50 से 60 लाख भी मुश्किल से छू पा रहा है। ताज़ा स्थिति यह है कि ज़्यादातर राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। इससे रोजाना का टीकाकरण लक्ष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित ऐसे कई राज्य हैं। जाहिर है यह कहीं न कहीं टीकों के उत्पादन और राज्यों को आपूर्ति से जुड़ा मामला है, जो कुप्रबंधन और अदूरदर्शी नीतियों का शिकार हो चुका है। इसे दुरुस्त किए बिना हम कैसे महामारी से जंग जीत पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। धन्यवाद।